वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दें। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 6.3 क्वेश्चन नंबर 1 के कहता है व्हाट वुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें जो गिवन नंबर है उसके जो स्क्वायर रूट निकलेंगे उसकी हमें पॉसिबल यूनिट डिजिट बतानी है कि क्या क्या पॉसिबल यूनिट डिजिट हो सकती है। पहला पार्ट क्या है 9801। तो हम यूनिट डिजिट कैसे बताते हैं, जो गिवन नंबर है उसकी यूनिट डिजिट चेक करते हैं और फिर देखते हैं कि वो किस यूनिट मतलब किसी स्क्वायर का यूनिट डिजिट बनता है कि नहीं बनता। तो इसकी यूनिट डिजिट क्या है 1 है। और ऐसे कौन से नंबर हैं जिसके स्क्वायर करने पे लास्ट में 1 आता है। तो एक तो 1 का स्क्वायर और दूसरा 9 का स्क्वायर। क्यों 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 9 का 81 होता है, तो दोनों के यूनिट प्लेस पे 1 आता है। तो इसके पॉसिबल स्क्वायर रूट यूनिट प्लेस इज 1 या फिर 9 हो सकती है। सेकेंड पार्ट पे जाते हैं, क्या है 99856। तो हम क्या चेक करेंगे, इसकी लास्ट डिजिट क्या है वो 6 है। तो अब हमें ऐसे दो नंबर्स ढूंढने हैं 0 से लेकर तो वो 1 से लेकर तो 9 के बीच में जिनका स्क्वायर करने पे लास्ट में 6 आता है। तो वो से होते हैं 4 होता है और दूसरा होता है 6, क्योंकि इसका स्क्वायर 16 और इसका 36, दोनों के लास्ट में 6 आता है। तो क्या लिखेंगे, वंस डिजिट इन द स्क्वायर रूट ऑफ 99856 इज 4 and 6। ये हो गए सेकेंड पार्ट। अब आ जाते हैं थर्ड पार्ट पे, क्या है 998001। सेम वही कंडीशन, लास्ट में क्या आ रहा है 1। तो अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा वो कौन से नंबर है 1 है और दूसरा 9 है। तो क्या होगा, वंस डिजिट इन द स्क्वायर रूट ऑफ 998001 इज 1 and 9। सेम आ जाते हैं फोर्थ पार्ट पे, वो क्या है 6576660225। तो इस नंबर के लास्ट में क्या आ रहा है 5 आ रहा है। और ऐसा कौन सा नंबर है जिसके स्क्वायर में 1 से लेकर 9 के बीच में, वो कौन सा नंबर है जिसके स्क्वायर करने पे लास्ट में 5 आता है। तो सिंपल एक 5 डिजिट है, वो नंबर है 5। तो क्या आंसर होगा आंसर होगा वंस डिजिट इन द स्क्वायर रूट ऑफ 657666025 इज 5। तो 5 ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पे लास्ट में 5 आता है और इसके लास्ट में 5 है, इसलिए ये इसके वंस डिजिट के स्क्वायर रूट में आ सकता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, वो क्या कहता है विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर्स विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। तो हमें बताना है नंबर्स की वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है बिना कैलकुलेशन के। तो क्या है, हमें कंडीशन रखनी है कि जो नंबर जिसके एंड में 2 आता है, 3 आता है, 7 आता है, 8 आता है, ये 4 नंबर आते हैं, वो क्या होंगे नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर होंगे। तो ये अगर नंबर लास्ट में आते हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। इसके अलावा जो भी नंबर आते हैं 1 से 9 के बीच में वो क्या होंगे परफेक्ट स्क्वायर होंगे। तो फर्स्ट पार्ट क्या है 153, तो लास्ट में इसके क्या आ रहा है 3, तो क्या होगा ये इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। सेकेंड पार्ट क्या है, सेकेंड पार्ट है 257, इसके लास्ट में 7 है और 7 भी परफेक्ट स्क्वायर वाले लिस्ट में नहीं है, तो ये नंबर भी क्या होगा इट इज नॉट ए परफेक्ट
स्क्वायर थर्ड पार्ट पे जाते हैं, वो क्या है 408। तो लास्ट में आ रहा है 8, तो ये भी क्या होगा 8 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। सेम फोर्थ पार्ट पे आते हैं, नंबर क्या है 1441। तो इसके लास्ट में आ रहा है 1, 1 इस नंबर की लिस्ट में नहीं है, तो ये क्या हो सकता है 441 इज ए परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्या कहता है फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ 100 एंड 169 बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। तो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन वाली मेथड से हमें 100 और 169 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो वो कैसे करते हैं चलो देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या करते हैं 100 का निकालते हैं। तो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मतलब कि ऑड नंबर्स का सब्ट्रैक्ट करना है जो आंसर आता है। तो सबसे पहला ऑड मतलब ऑड नंबर्स का माइनस करते जाना है। तो सबसे पहले ऑड नंबर क्या है, एक तो 1 है, 100 में से 1 का माइनस करेंगे तो क्या आ गया 99। अब जो नंबर आया है हमारे पास उस नंबर का नेक्स्ट ऑड नंबर से सब्ट्रैक्शन करना है। तो नेक्स्ट ऑड नंबर है 3, क्या आ गया 96 आ गया। सेम वही जो भी नंबर आया है उसका नेक्स्ट नंबर से सब्ट्रैक्शन करना है, कितना आ गया 91 आ गया। अब 91 का नेक्स्ट नंबर से सब्ट्रैक्ट करना है, तो वो क्या है 7 है, तो उसका माइनस करा तो कितना आ गया 84 आ गया। अब ये वाले नंबर का नेक्स्ट नंबर से सब्ट्रैक्शन करना है ऑड नंबर से, क्या है 84 माइनस 9, तो कितना आ गया 75 आ गया। अब 75 का नेक्स्ट ऑड नंबर मतलब कि 11 से माइनस करना है, तो कितना आ गया 64 आ गया। अब 64 का नेक्स्ट ऑड नंबर से माइनस करना है, कितना है वो 13 है, तो कितना आ गया हमारे पास 51 आ गया। 51 का नेक्स्ट ऑड नंबर मतलब कि 15 से माइनस करना है, तो आ जाएगा 36। सेम वही प्रोसेस 36 का हमें 17 से माइनस करना है, कितना आ गया 19। और 19 का अगला ऑड नंबर क्या है 17 के बाद 19 आता है, तो 19 माइनस 19 0। जब लास्ट में 0 आ जाए तो हम देख रहे हैं कि हमने फिर गिनना है कि हमने कितने ऑड नंबर्स का सब्ट्रैक्ट करा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 10 नंबर्स का हमने सब्ट्रैक्ट करे हैं, 10 ऑड नंबर का सब्ट्रैक्ट करा है। तो हमने 10 टाइम्स रिपीट करा है, तो 100 का स्क्वायर रूट कितना होगा 10 आंसर होगा। जब लास्ट में 0 आ जाए तब हम देखो गिनो कि कितने हमने ऑड नंबर्स का सब्ट्रैक्शन किया है। आ जाते हैं सेकेंड पार्ट पे, वो क्या है 169। सेम वही प्रोसेस, जो नंबर है उसका ऑड नंबर से माइनस करना, 168 आ गया। अब 168 का नेक्स्ट ऑड नंबर 3, उससे माइनस, तो कितना आ गया 165 आ गया। अब 165 का नेक्स्ट ऑड नंबर से माइनस, तो 160 आ गया। अब 160 का नेक्स्ट ऑड नंबर से माइनस, तो कितना आ गया 153 आ गया। अब 153 का नेक्स्ट ऑड नंबर से माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, 144 आ जाएगा। अब नेक्स्ट 144 का ऑड नंबर से करेंगे 11, तो कितना आ गया 133 आ गया। अब 133 का नेक्स्ट ऑड नंबर 13 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 120 भी आ जाएगा। और 120 का नेक्स्ट ऑड नंबर से सब्ट्रैक्शन करेंगे तो कितना आ जाएगा 105। और 105 का नेक्स्ट ऑड नंबर से सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आ जाएगा 88। और 88 का नेक्स्ट ऑड नंबर से सब्ट्रैक्शन करेंगे तो कितना आ जाएगा 69। 69 का नेक्स्ट ऑड नंबर से सब्ट्रैक्शन करेंगे तो कितना आ जाएगा 48। और 48 का नेक्स्ट ऑड नंबर से सब्ट्रैक्शन करेंगे तो कितना आ गया 25। और 25 का नेक्स्ट ऑड नंबर यानी कि 23 के बाद 25 आता है ना, तो उसका माइनस करेंगे, लास्ट में आ गया 0। अब हम देखते हैं कि कितने ऑड नंबर्स का हमने सब्ट्रैक्शन करा है 1 से लेकर तो 25, तो गिनते हैं तो कितना आंसर आता है। आंसर आता है हमारे पास 13 बार हमने ऑड नंबर्स का सब्ट्रैक्शन करा। तो 169 का रूट कितना हो गया 13 हो गया। ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। क्या कहता है
फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके स्क्वायर रूट फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट का है 729, तो यहाँ पे हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 729 का। तो 729 का प्राइम फैक्टराइजेशन सबसे पहले क्या है, ये 3 से जाएगा, तो कितना आ गया 243, फिर वापस 3 से जाएगा, कितना आ गया 81, फिर 3 से जाएगा तो 27, फिर 3 से जाएगा 9, फिर 3 से जाएगा फिर 3, और एक और बार 3 से, तो फाइनल आंसर आ गया 1। तो 729 इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 6 बार 3 का मल्टीप्लाई होगा तो 729 आ जाएगा। अब हम बनाते हैं इसमें पेयर। तो ये बनाया एक पेयर, ये बनाया दो पेयर, ये बनाया 3 पेयर। तो इस पेयर में से एक वैल्यू को निकालना है, मतलब 3 को निकाला, बीच में मल्टीप्लाई, इस 3 को निकाला, बीच में मल्टीप्लाई, इस 3 को निकाला, मतलब एक पेयर बनाना है और एक वैल्यू को निकालना है हमें, और फिर इनका मल्टीप्लाई करना है। 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना आ गया 27 आ गया। तो 729 का अंडर रूट कितना होगा 27 होगा। ये हो गई प्राइम फैक्टराइजेशन से रूट निकालने की मेथड। सेकेंड पार्ट पे जाते हैं, क्या है 400 है, तो 400 का हम पहले एलसीएम निकालते हैं। तो 400 2 से जाएगा तो 200, फिर 2 से जाएगा 100, फिर 2 से जाएगा 50, फिर 2 से जाएगा 25, फिर 5 से जाएगा 5, फिर एक और बार 5 से जाएगा 1। अब 400 किसके बराबर है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। यहाँ पे अब हम पेयर बनाते हैं, 2 का पेयर, फिर 2 का पेयर, फिर 5 का पेयर। वैल्यू निकलेगी 1, फिर 5, बीच में मल्टीप्लाई लगाते हैं, और मल्टीप्लाई करने पे 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 5 कितना आ गया 20। तो अंडर रूट 400 की वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई। वैसे ही आ जाते हैं थर्ड पार्ट पे, क्या है क्वेश्चन 1764। तो 1764 एलसीएम लेते हैं। 1764 काय से जाएगा 2 से जाएगा, कितना आ गया 882, फिर 2 से जाएगा 441, फिर काय से जाएगा ये 3 से जाएगा, कितना आ गया 147, एक और बार 3 से चले जाएगा 49 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 7, फिर आ जाएगा 7। तो 1764 किसके बराबर है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। पेयर बनाएंगे, ये पेयर बना दिया हमने, 2 का पेयर, 3 का पेयर और 7 का पेयर, मतलब सेम नंबर्स का पेयर बनना चाहिए। वैल्यू निकलेगी 1 और बीच में मल्टीप्लाई का साइन, 3 इंटू 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 7 42। तो 1764 का रूट वैल्यू कितनी है 42 है। ये आ गया हमारा आंसर। अब आ जाते हैं फोर्थ पार्ट पे, क्या है फोर्थ क्वेश्चन 4096। तो 4096 का पहले हम एलसीएम लेते हैं। 4096 काय से जाएगा 2 से जाएगा, 2048 आ गया, एक और बार 2 से 1024 आ गया, एक और बार जाएगा 512 भी आ गया, फिर एक और बार 2 से जाएगा, कितना आ गया 256 आ गया, फिर एक और बार 2 से कितना आ गया 128 आ गया, फिर एक और बार 2 से 64 आ गया, एक और बार 2 से गया 32 आ गया, एक और बार 2 से गया तो 16 आ गया, एक और बार 2 से गया तो 8 आ गया, एक और बार 2 से गया 4 आ गया, एक और बार 2 से गया 2 आ गया, और लास्ट में 1 आ गया। तो 4096 किसके बराबर है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 बार 2 है, तो ये 4 बार हो गया, फिर 6 बार, फिर 8 बार, 10 बार, फिर 12 बार हो गया। तो अब हम बनाते हैं पेयर, सेम वैल्यू के एक एक पेयर बनाते हैं। तो 1 2 बाहर निकलेगा, 1 2 बाहर, 1 2 बाहर, 1 2 बाहर, 1 2 बाहर और 1 2 बाहर, बीच में मल्टीप्लाई का साइन, सभी का मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट 496 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 64। इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आंसर आएगा। अब आ जाते हैं फिफ्थ पार्ट पे, क्या है क्वेश्चन फिफ्थ पार्ट का 7744। तो यहाँ पे हमने एलसीएम लिया 7744 का। तो
एलसीएम कितना आ गया, पहले जाएगा 2 से 3872, फिर जाएगा 2 से कितना गया 1936, फिर एक और बार जाएगा 2 से 968, एक और बार 2 से जाएगा तो 484, एक और बार 2 से जाएगा तो 242, एक और बार 2 से जाएगा तो 121, अब जाएगा 11 से तो 11 आ गया और यहाँ पे भी आ गया 11, 1 आंसर आ गया। तो 7744 इंटू ये किसके बराबर है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 11, तो 6 बार 2 है और 2 बार 11 है। तो अब हम बनाते हैं पेयर सेम वैल्यू का। तो ये इसमें से 2 निकलेगा, इसमें से भी 2 निकलेगा, इसमें से 2 और इसमें से 11 निकलेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फाइनल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 88 के इक्वल आ जाएगी। अब √7744 की वैल्यू कितनी है, 88 है, ये आ गया हमारा आंसर। अब आ जाते हैं सिक्स्थ पार्ट पे। क्या कहता है सिक्स्थ पार्ट, 9604, तो क्या करेंगे, 9604 है, प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 2 से गया, कितना आ गया 4802, एक और बार 2 से जाएगा कितना आ जाएगा 2401, अब जाएगा ये शायद 7 से तो 343 आंसर आ गया, फिर एक और बार जाएगा 7 से तो 49 और एक और बार 7 से गया तो 1 बचा। अब 9604 इक्वल टू कितना आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, यहाँ पे 7 आएगा, फिर एक बार 1 आएगा तो यहाँ पे आ गया 4 7, ये 2 ये 7 और ये 7 पेयर बना लिया, 2 इंटू 7 इंटू 7, मल्टीप्लाई करने पे कितना आ गया 98, तो √9604 की वैल्यू कितनी आ गई, 98 आ गई। सेवन्थ पार्ट पे जाते हैं, क्या है वैल्यू 5929, तो 5929 का हम एलसीएम निकालते हैं तो कितना 7 से ही जाएगा डायरेक्ट ये, तो 847 आ गया, वापिस ये 7 से जाएगा तो 121 आ गया, और ये 11 से जाएगा और ये 11 से जाएगा, तो 5929 इक्वल टू क्या है 7 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 11, वापिस हमने पेयर बनाया तो यहाँ से एक 7 निकला और यहाँ से एक 11 निकला, ये किसके बराबर है 77 के, √5929 इक्वल टू 77 आ गया।